प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रिय बच्चों, इस कक्षा में मैं लेकर के आया हूं कि कक्षा 11वीं के लिए 2021 और 2022 सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, या ये मान के चलिए कि इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम को 2 सत्रों में बांटा गया है, जिसको सत्र 1 और सत्र 2 नाम दिया गया है। तो मैं आपको 2 बातें सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपके प्रथम सत्र में और कौन कौन से पाठ आपके द्वितीय सत्र में आएंगे, तथा आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि दोनों सत्रों में प्रश्न पत्र की रूपरेखा या प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। और तीसरी बात आपको यह भी पता चलेगी कि जो परियोजना होती है वह किस प्रकार से की जाएगी या उसमें कौन कौन से वांछित अंश होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कक्षा 11वीं के लिए जो प्रथम सत्र में पाठ आएंगे वो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें हरे रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, 11वीं के प्रथम सत्र में जो पाठ आएंगे, पहले सत्र में जो कि पूरा ही ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें देखिए कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। पहला पाठ आएगा नमक का दारोगा, दूसरा पाठ है कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन, और तीसरा पाठ है शेखर जोशी जी का गलता लोहा। और काव्य खंड में देखिए कबीर का पाठ है जिसमें 2 पद हैं तो दोनों के दोनों आएंगे। मीरा का पाठ है जिसमें 2 पद हैं, दोनों के दोनों आएंगे। ये हरे कलर का मतलब है कि पहले सत्र के पाठ। एक कविता और है सुमित्रानंदन पंत जी की, वे आंखें, ये तीसरी कविता है। तो कुल मिलाकर के ये हैं कि प्रथम सत्र में आपकी 3 गद्य में से पाठ आप नोट कर सकते हैं या अपनी बुक में इन पाठों को टिक लगा सकते हैं। गद्य में 3 पाठ और पद्य में 2 और 1 3 पाठ आएंगे। और जो दूसरी पुस्तक है जो कि वितान भाग 1 है, उसमें कुल 5 पाठ हैं, जिनमें से प्रथम सत्र में केवल 1 ही पाठ आएगा, जिस पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व जी का। ध्यान दें, हरे कलर का मतलब है पहले सत्र में आने वाले पाठ। और दूसरे सत्र में कौन कौन से आएंगे उस पर अभी मैं विचार करेंगे अभी हम सब। ये पीले कलर में है और जो नहीं आएंगे वो रेड कलर में है। तो इसी बात को जो मैं कह रहा हूँ उसको प्रामाणिकता के साथ देखिए। ये जो पत्र CBSE से प्राप्त हुआ है वहाँ पर देखिए, सत्र 1 2021-2022 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। कौन सी क्लास के हैं? तो ये देखिए, हिंदी आधार कोड 302 कक्षा 11वीं 2021 और 22। कौन कौन से पाठ हैं जो मैंने आपको बताया वही हैं। आप फिर यहाँ से आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि गद्य में नमक का दारोगा, मियाँ नसरुद्दीन, गलता लोहा। काव्य में कबीर के 2 पद, मीरा के 2 पद, पंत जी की वे आंखें। और एक पुस्तक और लगी है जिस पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें से एक टॉपिक शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों की उपयोग विधि और उसका परिचय, ये टॉपिक भी आएगा पहले सत्र के अंदर। और ये जैसा कि अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कक्षा 11वीं के पहले सत्र में कौन कौन से पाठ आएंगे। अब चलते हैं प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो ये देखिए, पहला प्रश्न आएगा 2 अपठित गद्यांश, जिनमें से कोई एक आपको करना होगा। और ये देखिए लिखा हुआ है MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे इसके। तो पहला प्रश्न आएगा 2 अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें से कोई एक आपको करना होगा और ये होगा 10 नंबर का, हर एक का 1-1 अंक होगा। दूसरा प्रश्न आएगा 2 अपठित पद्यांश, मतलब काव्यांश, मतलब कविता के अंश लेकिन अपठित हैं, और ये भी 2 आएंगे। दोनों में से आपको एक ही करना है, लेकिन ये होंगे 5 प्रश्न, हर एक का 1-1 नंबर। और कैसे होंगे? MCQ। तीसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा शब्दकोश से संबंधित। 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न MCQ वाले होंगे और 5 का 1-1 नंबर है। तो कुल मिलाकर आपके हो गए 20 नंबर। ये किसके चल रहे हैं? पहले सत्र के। पहले सत्र में ही अगला प्रश्न देखिए, ये जो 15 नंबर हैं ये बुक के बेस पर हैं। बुक में 2 भाग हैं,
एक गद्यांश और एक काव्यांश। तो पठित काव्यांश में से 5 MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और पढ़े हुए गद्यांश में से 5 MCQ क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और पठित पाठों में से 5 अन्य 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। मतलब पहले जो दोनों गद्यांश और काव्यांश के आधार पर होंगे वह गद्यांश या काव्यांश दिया होगा और इसमें नहीं दिया होगा। तो हो गए 35 नंबर। अब जो 5 नंबर शेष हैं वो है आपकी वितान भाग्य की जो अनुपूरक पुस्तक है, सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पाठों का मतलब आपको एक ही पाठ लग रहा है तो उसी में से आएगा 5 नंबर के, हो गए 40। अब जो 10 नंबर हैं वो है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल असेसमेंट, ये 10 नंबर का होगा। अब ध्यान दें, पहले इंटरनल असेसमेंट सत्र में एक ही बार होता था और वह होता था 20 नंबर का, लेकिन इस बार 2 सत्रों में बांट दिया है। तो आपके आंतरिक मूल्यांकन भी 2 भागों में बांट दिया है 10-10 नंबर का। पहले सत्र में आएगा श्रवण और वाचन। श्रवण मतलब सुनना, मतलब सुनने की कौशलता का आकलन करना, और वाचन मतलब बोलने की कौशलता का आकलन करना। अब कैसे, इसके लिए इसी पत्र में देखिए, यहां पर है, यह देखिए, श्रवण और वाचन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश किया गया है। श्रवण में क्या क्या आ सकता है? श्रवण में आ सकता है कि शिक्षक वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, वार्तालाप करना, वाद विवाद मतलब डिबेट करना, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर समझना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को समझना। अर्थात इसमें आप कितने अच्छे ढंग से सुनते हैं और सुनने के बाद उसका किस तरह से आप उत्तर देते हैं, तो ये श्रवण मूल्यांकन होगा। वाचन मूल्यांकन में आप भाषण, सस्वर कविता पाठ, वार्तालाप, उसकी औपचारिकता, कार्यक्रम प्रस्तुति, कथा, कहानी अथवा घटना सुनाना, परिचय देना और भाव अनुकूल संवाद वाचन। तो इसमें आपकी जो स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी है उसका परीक्षण किया जाएगा और इसमें आपकी जो लिसनिंग कॉम्पिटेंसी है उसका परीक्षण किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रथम सत्र में कौन कौन से पाठ आएंगे, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा और आंतरिक मूल्यांकन में कौन कौन सा कौशल परीक्षित किया जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे सत्र की ओर। अब दूसरे सत्र में जो जो पाठ आ रहे हैं उसके लिए देखिए, ये मैंने आपके पीले कलर से रंग किया हुआ है, ये देखिए। गद्य खंड में 3 ही पाठ आएंगे द्वितीय सत्र में भी। कौन कौन से? कृष्णनाथ जी का स्पीति में बारिश, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू का भारत माता, ये 3 ही पाठ आएंगे। और ये पीला कलर किस लिए है? द्वितीय सत्र के लिए। मैं इस पत्र को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं बाद में भी। काव्य खंड में देखिए 3 पाठ आएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र जी का घर की याद, दुष्यंत कुमार की गजल और निर्मला पुतुन की आओ मिलकर बचाएं। तो कुल पाठ हो गए 6। जो दूसरी पुस्तक है उसमें से आएंगे 2 पाठ, राजस्थान की रजत बूंदें अनुभव मिश्र जी का और आलो आंधारी बेबी हालदार जी का। तो हो गए टोटल पाठ 8। और ये दोनों पाठ हट गए हैं, ये पाठ केवल पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे। चलिए अब हम पत्र से देखते हैं। तो ये देखिए, सत्र 2 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, घर की याद, गजल, आओ मिलकर बचाएं, ये 3 काव्य में है, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़, भारत माता ये गद्य में है, और 2 आपके अनुपूरक पुस्तक में हैं। अब ये जो बीच में है अभिव्यक्ति और माध्यम, आप ध्यान रखें आपको वास्तव में 3 पुस्तकें 11वीं में लगी हैं, आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके बारे में बच्चों को अक्सर जानकारी नहीं होती है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। ये एक पुस्तक है, यह ज़्यादा अंकों की नहीं आती है, इसलिए अध्यापक स्वयं ही इसके नोट्स बना करके आपको दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये पुस्तक आपको लगी हुई है। तो इस पुस्तक में बहुत सारे विषय हैं, जिनमें से ये 4 विषय आपको द्वितीय सत्र में आएंगे, और इसी पुस्तक में से एक टॉपिक जिसका नाम शब्दकोश है वो आपके प्रथम सत्र में आएगा। अब हम चलते हैं कि द्वितीय सत्र में प्रश्न पत्र कैसे आएगा। पहला प्रश्न पत्र
जो सत्र में आएगा वो पूर्ण रूप से एमसीक्यू पर बेस्ड है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह पूर्ण रूप से एमसीक्यू पर बेस्ड नहीं है। ये बात इस सत्र में अच्छी कर दी है कि कुछ चीज़ों को उसमें रिपीट नहीं किया गया है। अब जैसे देखिए, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश इसमें नहीं आ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, देखिए 20 नंबर का आ रहा है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जिसमें आपको आपकी रचनात्मकता का परीक्षण किया जाएगा। जैसे कोई आपको स्थिति दी जाएगी या कोई घटना दी जाएगी, उसके आधार पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, या ये समझिए कि छोटा सा आपको निबंध लिखना है जिसमें आपके विचार सम्मिलित हों। जैसे कि आजकल के जो घटना है या स्थितियां हैं, जैसे कि कोरोना है ना, या स्वच्छता है, या फिट इंडिया है, ये वर्तमान की स्थितियां हैं। आगे 5 नंबर का आपका जो आएगा वो औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आएंगे, जिसमें से कोई एक आपको करना है, तो ये भी 5 नंबर का है। आगे जो व्यावहारिक लेखन है ये भी 5 नंबर का आएगा। अभी व्यावहारिक लेखन प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अब ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे, यह जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये उसके अंदर हैं। और जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, यह विषय भी उसी पुस्तक में है। तो आप ये मान के चलिए कि वास्तव में ये चारों विषय उसी पुस्तक के हिस्से हैं, पर पत्र और निबंध एक तरह से या रचनात्मक लेखन हम मान लेते हैं कि हम इसको लिख लेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए हमें उस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। पर मैं ये कहूँगा कि उस पुस्तक के नोट्स शिक्षक के द्वारा अवश्य पढ़ें, क्योंकि हमें पूरे नियमतः जानकारी होगी कि किसके क्या नियम हैं। तो द्वितीय सत्र में 20 नंबर हो गए। अगले 20 नंबर क्या हैं देखिए, जो कि हमारी पुस्तक के आधार पर हैं। काव्य खंड में से 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन करने 2 हैं, हर एक का नंबर 3। गद्य खंड में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 करने हैं, नंबर होंगे 3 एक प्रश्न के, तो हो गए 9। और जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का और अगला प्रश्न 2 नंबर का, तो ये हो गए 6, 9, 15, 5, 20। अब जो शेष 10 नंबर है वो फिर आंतरिक मूल्यांकन, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में केवल परियोजना कार्य। पहली बार में क्या था, श्रवण और वाचन। अब परियोजना कार्य क्या है, परियोजना का मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट वर्क। अब देखिए इस पत्र में देखिए परियोजना वर्क क्या है, ये देखिए शिक्षक आपको कोई एक प्रोजेक्ट देगा, जिस प्रोजेक्ट के 10 नंबर होंगे और उसमें विषय वस्तु के 5 नंबर, भाषा और प्रस्तुति के 3 नंबर और शोध और मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी के लिए 2 नंबर होंगे। इसलिए हमें जो परियोजना कार्य मिले उसमें मौलिकता रखनी है, अपने भाषा और अपने विचार रखने हैं। अब इसके और हिस्से देखिए, ये इसका आधार है कि परियोजना कार्य कैसे होनी चाहिए। इस पर अलग से भी हम आपको बताएंगे। प्रमाण पत्र होना चाहिए, आभार ज्ञापन होना चाहिए, विषय सूची होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, समस्या का बयान होना चाहिए, परिकल्पना होनी चाहिए, प्रक्रिया, प्रस्तुतिकरण, अध्ययन का परिणाम, अध्ययन की सीमा, स्रोत और अध्यापक टिप्पणी होनी चाहिए। तो आपको यह क्लियर हो गया कि दूसरे सत्र में कौन कौन से पाठ आएंगे। आपको यह भी क्लियर हो गया कि दूसरे सत्र के प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, और आपको यह भी पता चल गया कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का जो है रोल कितना है या उसकी उपयोगिता कितनी है। तो बच्चों, अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने कमेंट भी दें, और आपकी कोई व्यक्तिगत शंका हो तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।